तो इसी तरह जब मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री अब मैं स्टार्ट करने वाला हूं, तो ट्रिग्नोमेट्री का मीनिंग क्या है, ट्रिग्नोमेट्री का रिक्वायरमेंट क्यों है, सारी चीजें पहले मैं आपको समझाऊंगा। रट्टाफिकेशन वाला टीचर नहीं, क्योंकि मैं प्रॉपर आईआईटी पढ़ाता हूं, एनसीईआरटी पढ़ाने वाला टीचर मैं हूं भी नहीं। जिन बच्चों को जेई की क्लास करनी है, तो हमारी क्लास जेई की रेगुलर में लेता हूं संडे को यूट्यूब पर। हाँ, तो मेरे प्यारे बच्चों, एक बार फिर आपका बहुत ही जोरदार तरीके से स्वागत है आपके पसंदीदा चैनल मैथ्स की बात में। जैसे कि आप सब जानते हो, प्रॉपर चैप्टर वाइज एनसीईआरटी सॉल्यूशन मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ, और एनसीईआरटी के साथ साथ जितने भी एनसीईआरटी के हर एक चैप्टर के एग्जाम्पल हैं वो भी आपको सोल्व करके इसमें मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। अभी बात पहुंच चुकी है हमारी गाड़ी कहाँ से, ट्रिग्नोमेट्री पर, और ट्रिग्नोमेट्री की क्लास आज धुआंधार तरीके से स्टार्ट करने वाले हैं। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, जैसा आप सब जानते हो कि मैं केवल रट्टाफिकेशन वाला टीचर नहीं, क्योंकि मैं प्रॉपर आईआईटी पढ़ाता हूँ, एनसीईआरटी पढ़ाने वाला टीचर मैं हूं भी नहीं। लेकिन जैसे आप रटते हो एनसीईआरटी के पैटर्न से, वैसे मैं आपको नहीं कराता हूँ। हर एक चीज का आपको मैं कंसेप्ट बताता हूँ, हर एक चीज पढ़ाता हूँ पहले, उसके बाद मैं आपको क्वेश्चन कराता हूँ। तो इसी तरह जब मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री अब मैं स्टार्ट करने वाला हूँ, तो ट्रिग्नोमेट्री का मीनिंग क्या है, ट्रिग्नोमेट्री का रिक्वायरमेंट क्यों है, तो सारी चीजें पहले मैं आपको समझाऊंगा। पहले आपका बेस बनाऊंगा स्टार्टिंग के 2-3 वीडियोस में, फिर आपके एक्सरसाइज में स्टार्ट करूंगा। तो आज करते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। जैसे कि आप सब जानते ही हैं, हमारे थंबनेल की टैगलाइन ही है इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री फॉर क्लास 11 एनडीए जेई मेंस। स्टार्टिंग यहीं से होगी, इससे बाहर कुछ नहीं होने वाला। तो हमारे टाइपिस्ट भैया ने जिन्होंने बनाया है, एनडीए की जगह जे लिखना भूल गए वो, तो ये जेई मेंस का भी है, क्योंकि इंट्रोडक्शन तो चेंज होना नहीं है। और जिन बच्चों को हमारी जो है, जिन बच्चों को जेई की क्लास करनी है, तो हमारी क्लास जेई की रेगुलर में लेता हूँ संडे को यूट्यूब पर, और अभी वहां पर ट्रिग्नोमेट्री ही हमने स्टार्ट करी है। तो जो बच्चे लाइव जो भी जुड़ना चाहते हैं वो लाइव भी जुड़ सकते हैं, स्पेशली फॉर जेई। लेकिन वह एनसीईआरटी डिस्कशन नहीं होती, प्योरली जेई का कंसेप्ट वहां मैं पढ़ाता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। और शुरू मेरे प्यारे बच्चों क्या करना है, मेजरमेंट ऑफ एंगल। अब जरा मेरे प्यारे बच्चों जरा ध्यान सुनना, मेजरमेंट ऑफ एंगल में आपको क्या पढ़ाने वाला हूँ। मेजरमेंट ऑफ एंगल में मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ कि अभी तक जो आपने एंगल पढ़े हैं, हम एंगल्स को कितने टाइप से मेजर कर सकते हैं, मतलब उसकी वैल्यू एक तो निकलती है बच्चों, मेजरमेंट इसमें बच्चों, मेजरमेंट ऑफ एंगल इन डिग्री। मतलब एक तो आपको हम एंगल को किस में मेजर करते हैं बच्चों, डिग्री में मेजर करते हैं। और दूसरा क्या है मेरे प्यारे बच्चों, मेजर ऑफ एंगल इन रेडियन। एक किस में करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, रेडियन में करते हैं, और एक किस में करते हैं बच्चों, डिग्री में करते हैं। और एक और है मेरे प्यारे बच्चों, उसको हम ग्रेड सिस्टम बोलते हैं, लेकिन अब ये आउटडेटेड हो चुका है, क्योंकि ये फ्रेंच सिस्टम था। और आपको पता है एक टाइम पे, जिसको वर्ल्ड हिस्ट्री पता है, ऑल दो आपको वर्ल्ड हिस्ट्री इतनी आती नहीं होगी, तो वर्ल्ड हिस्ट्री में ब्रिटिश और फ्रेंच जो है ना राइवलरी रहे हैं। तो अगर कोई सिस्टम अगर इंट्रोड्यूस करते थे ब्रिटिश, तो उसके अगेंस्ट में एक सिस्टम जरूर इंट्रोड्यूस करते थे फ्रेंच उस टाइम पर। तो सर किसी भी एंगल को हम जब डिग्री में मेजर करते हैं, तो उसका इवोल्यूशन कैसे हुआ है, मैं आपको ये समझाने वाला हूँ मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे भाई और मेरी प्यारी प्यारी बहनों। जरा एक एक चीज मैं डिटेल में बता रहा हूँ, बातें सारी जाना सुनते जाना। हम पढ़ रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री, और ट्रिग्नोमेट्री में क्या मेजर करते हैं, हम एंगल मेजर करते हैं। तो एंगल कितने टाइप से हम मेजर कर सकते हैं, आज का सबसे पहला टॉपिक हमारा यही है कि एंगल को हम कितने टाइप से मेजर कर सकते हैं। साइन थीटा कोस थीटा एंगल तो हम बाद में निकाल लेंगे, लेकिन पहले किसी भी एंगल को कितने टाइप से हम मेजर कर सकते हैं, और क्या क्या इसका हिस्ट्री है, क्यों ऐसे मेजर करते हैं, वो सारी चीजें आज हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले है मेजरमेंट ऑफ एंगल इन डिग्री, किसी भी एंगल को डिग्री में क्यों मेजर करते हैं। और दूसरा हम पढ़ेंगे कि किसी भी एंगल को हम रेडियन में क्यों मेजर करते हैं और कैसे मेजर करते हैं, दोनों चीज पढ़ने वाले हैं। तो इसका इवोल्यूशन क्या हुआ, कैसे हुआ, तो भैया इसका इवोल्यूशन ऐसे हुआ, जो हमारे साइंटिस्ट वगैरह थे, मैथमेटिशियन थे, उन्होंने काम करा। क्या काम करा सर उन्होंने मेरे प्यारे बच्चों, दो लाइन ली म्यूचुअली परपेंडिकुलर। क्या ली सर उन्होंने, दो लाइन म्यूचुअली परपेंडिकुलर ले ली उन्होंने। जरा ध्यान से देखते रहना मेरे प्यारे बच्चों, क्या ली उन्होंने, दो लाइन ली मेरे प्यारे बच्चों म्यूचुअली परपेंडिकुलर। जरा देखो क्या ली, दो लाइन म्यूचुअली परपेंडिकुलर ले ली उन्होंने। और म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइन लेने के बाद में उन्होंने क्या किया, उसको 90 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। क्या कर दिया सर, 90 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। जरा सुनते जाना बच्चों मेरे प्यारे, उन्होंने क्या करा, दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइन ली, और म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइन को उन्होंने 90 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। क्या कर दिया मेरे प्यारे बच्चों, 90 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, छोटे 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 90 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। किसको, जो उन्होंने दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइन ली थी,
कितने पार्ट्स में कर दिया मेरे प्यारे बच्चों, 90 इक्वल पार्ट्स में। और उन्होंने क्या बोला, मेरी बात जरा ध्यान से सुन लो मेरे प्यारे बच्चों दोबारा। उन्होंने क्या करा कि जब किसी एंगल को उन्हें डिग्री में मेजर करना था, उन्होंने क्या करा, दो लाइन म्यूचुअली परपेंडिकुलर ली। आपको दिखाई दे रहा है ये लाइन है और ये लाइन है, दोनों क्या है बच्चों, म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। ये इसके परपेंडिकुलर है और ये इसके परपेंडिकुलर है। फिर उन्होंने क्या करा, इन दोनों लाइन को 90 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करा। 90, अगेन आई एम रिपीटिंग, उन्होंने दो म्यूचुअल परपेंडिकुलर लाइन ली, उन दोनों लाइन को 90 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करा और उन्होंने क्या बोला, ईच लाइन, ध्यान से सुनते रहना, ईच लाइन इज इक्वल टू 1 डिग्री। ध्यान सुन लो, सबसे पहले दो म्यूचुअल परपेंडिकुलर लाइन ली, फिर उसको 90 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करा और उन्होंने बोला हर एक लाइन किसके बराबर है, 1 डिग्री के बराबर है। हर एक लाइन किसके बराबर है, 1 डिग्री के बराबर है। और आपको पता है इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कराए और टोटल कितने में डिवाइड करा सर, 90 में। तो उन्होंने क्या बोला बच्चों, 90 लाइन्स, उन्होंने क्या बोला मेरे प्यारे बच्चों, 90 लाइन इक्वल्स टू 90 डिग्री। क्या बोला बच्चों मेरे प्यारे, उन्होंने जरा ध्यान सुनो, 90 लाइन्स इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। यार इसीलिए मेरे प्यारे बच्चों मेरे ध्यान दो, अब तक जो आप पढ़ते हुए आ रहे थे ना कि जब भी कोई राइट एंगल होता है तो उसका एंगल 90 होता है, लेकिन 90 क्यों होता है ये आपको नहीं पता था और ना ही आपका एनसीईआरटी वाला टीचर जहाँ पे आप पढ़ते हो वो बताएगा, क्योंकि मैं तो आईआईटी पढ़ाता हूँ तो हमें तो पढ़ानी पड़ती है आईआईटी में सारी चीजें, कंसेप्चुअल चीजें। तो इवोल्यूशन ऐसे ही हुआ, दो लाइन म्यूचुअली परपेंडिकुलर ली, म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइन लेने के बाद में 90 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करा, ईच लाइन को उसने क्या बोल दिया, 1 डिग्री। तो 90 लाइंस थी तो टोटल कितना बन गया एंगल सर हमारा, 90 डिग्री बन गया। कितना बन गया मेरे प्यारे बच्चों, 90 डिग्री। और इसीलिए राइट एंगल का जो एंगल होता है, इसीलिए राइट एंगल का जो एंगल होता है वो कितना होता है मेरे प्यारे बच्चों, 90 डिग्री होता है। क्या इतनी मेरी बात समझ में आई? अब आपको शायद इतनी बात मेरी समझ में आ गई हो। अब ये रेडियन वाले जो भैया थे इन्होंने भी कुछ ना कुछ करतब करने की कोशिश करी। अब इन्होंने क्या करतब करा, इन्होंने क्या करतब करा मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान देखते रहना। इन्होंने क्या करा, एक सर्कल लिया। क्या लिया मेरे प्यारे बच्चों, एक सर्कल लिया। और जाहिर सी बात है सर, सर्कल लेगा तो उसका अपना एक रेडियस भी होगा सर, तो जाहिर सी बात है सर, अगर सर्कल लिया है तो उसका कुछ ना कुछ रेडियस भी होगा सर, जाहिर सी बात है रेडियस तो होगा। फिर सर जाहिर सी बात है सर कुछ और भी होगा इसका। सर कुछ और से क्या मतलब है, जब ध्यान देखो मेरे प्यारे बच्चों, ये क्या ले लिया, लेट से मैंने इसका क्या ले लिया बच्चों, रेडियस ले लिया। ये भी क्या होगा सर, फिर इसका रेडियस होगा। तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने मेरे प्यारे बच्चों ये काम करा कि भैया एक सर्कल ले लिया और जाहिर सी बात है सर्कल का ये भी रेडियस और ये भी रेडियस, तो यहाँ की यहाँ कुछ ना कुछ एंगल बनेगा, जिस एंगल को उन्होंने नाम क्या दे दिया मेरे प्यारे बच्चों, थीटा दे दिया। अब कुछ चीज समझाने जा रहा हूँ, जरा ध्यान से देखना मेरे प्यारे बच्चों। यहाँ से ये लेके और यहाँ तक की डिस्टेंस आपको पता है क्या होती है बच्चों, आर्क बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं बच्चों मेरे प्यारे बच्चों, आर्क बोलते हैं इसको। तो उन्होंने क्या ऑब्जर्व करा, आप देखते रहना, पहले मैं बना दूं क्योंकि बार बार पहले एक बार मैं बना देता हूं इसको मेरे प्यारे बच्चों, फिर आपको बेटर समझ में आएगा। क्या आएगा सर, बेटर समझ में आएगा। हाँ, तो इन्होंने क्या करा, एक सर्कल और लिया और यहां से एक सर्कल और लिया, एक सर्कल और लिया और फिर इसकी रेडियस यहां से यहां घुमा दी। और एक रेडियस इन्होंने क्या कर दी सर, यहां से यहां घुमा दी। ये छोटे वाली सर जो रेडियस थी ये कितनी होगी सर, R1 होगी। बाहर वाली कितनी होगी सर मेरी, R2 हो गई। और फिर क्या करा इन्होंने, यहां से यहां तक की जो ये आर्क है इसको क्या बोल दिया सर इन्होंने, S2। क्या बोल दिया सर, S2 बोल दिया। एक एक चीजें बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, बहुत डिटेल में मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ध्यान समझना। एक एक चीज बिल्कुल डिटेल में पढ़ा रहा हूँ मैं, बिल्कुल डिटेल में आपको, बिल्कुल डिटेल में। फिर इन्होंने क्या काम करा मेरे प्यारे बच्चों, इन्होंने क्या काम करा, एक सर्कल और लिया जिसका सर्कल वो उसका सेंटर सेम ही है। फिर इस रेडियस को क्या बोल दिया सर इन्होंने, R3। और यहां से यहां की जो आर्क की डिस्टेंस है इसको क्या बोल दिया, S3। और मेरे प्यारे बच्चों जरा ध्यान से समझते जाना, ये R3 बोल दिया, ये R1 बोल दिया, R2 बोल दिया, S1 हो गया, S2। और इन्होंने क्या ऑब्जर्व करा, इन्होंने ना ऑब्जर्व करा बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, कि भैया S1/R1 जो है ना, और S2/R2 जो है, और S3/R3 जो है ना, इन तीनों की वैल्यू इक्वल है। और इक्वल कुछ किसके इक्वल है बच्चों कुछ भी वैल्यू आ जाएगी लेट से के बराबर है। और उन्होंने क्या बोला कि भैया आर्क अपॉन रेडियस, आर्क अपॉन रेडियस, आर्क अपॉन रेडियस तीनों इक्वल है और कुछ ना कुछ वो आ रही है। और वो कितनी आ रही है, यही क्या है सर हमारा एंगल। अरे सर क्या बात, क्या सर, तो दिमाग घुमाने वाली बात हो गई। जी हाँ, इन्होंने क्या करा था, सिंपल सी बात बता देता हूँ इन शॉर्ट में आपको। इन्होंने जब एंगल को कैलकुलेट करा था तो इन्होंने दो म्यूचुअल लाइन परपेंडिकुलर लाइन ली और उनको क्या करा, 90 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया और एक लाइन को 1 डिग्री नाम दे दिया। इन्होंने क्या करा,
इन्होंने एंगल कैसे निकाला कि भैया एक सर्कल लिया, सर्कल के बीच में जाहिर सी बात है सर वहां रेडियस होगा, ये भी रेडियस होगा, यहाँ कुछ एंगल बनेगा। इन्होंने दूसरा सर्कल लिया जिसका सेंटर सेम है, तीसरा सर्कल लिया जिसका सेंटर सेम है, इसकी आर्क S1 होगी, इसकी आर्क S2 होगी और इसकी आर्क मेरे प्यारे बच्चों S3 होगी। इन्होंने क्या ऑब्जर्व किया कि S1 अपॉन R1, S2 अपॉन R2, S3 अपॉन R3, तीनों का डिस्टेंस रेशो क्या है सर सेम है, और वो कितना है बच्चों K है, और यही इन्होंने बोल दिया एंगल। तो जाहिर सी बात है सर आपको पता है S क्या है डिस्टेंस है, R भी क्या है सर डिस्टेंस है, और डिस्टेंस को डिस्टेंस से डिवाइड करोगे तो जाहिर सी बात है कि नंबर आएगा, वैल्यू आएगी। इसका मतलब सिंपल है, यहां से जो एंगल आएगा उस पर डिग्री नहीं लगेगा, वो एक पर्टिकुलर वैल्यू आएगी, और उसी का नाम क्या दे दिया उन्होंने, सर्कुलर एंगल। क्या नाम दे दिया बच्चों इन्होंने, सर्कुलर एंगल। क्या नाम दे दिया मेरे प्यारे बच्चों इसको उन्होंने, सर्कुलर एंगल। और सर्कुलर एंगल का फॉर्मूला क्या बता दिया बच्चों इन्होंने, आर्क अपॉन रेडियस। कितना बता दिया मेरे प्यारे बच्चों, आर्क अपॉन रेडियस, आर्क अपॉन रेडियस। कई बार इसको ऐसे बोल देते हैं कि थीटा सर्कुलर। अगर कहीं पे थीटा के ऊपर सी लिखा हो, इसका मतलब वो एंगल ही है लेकिन वो रेडियन में है, और रेडियन में जब एंगल आता है उसके ऊपर डिग्री नहीं लगाई जाती। तो ये किसके इक्वल होगा बच्चों, आर्क के और अपॉन रेडियस के। और कई बार आपकी एक्सरसाइज जो एनसीईआरटी की है एक्सरसाइज 3.1, वहां आपको आर्क देकर रेडियस पूछ लेगा, रेडियस देकर आर्क पूछ लेगा, मतलब एक पैरामीटर कम कर देगा, दो पूछ लेगा, ऐसे करता है वो। बस तो ये फॉर्मूला मेरे प्यारे बच्चों याद आपको रखने हैं।